आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेंज शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज और प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर घटकर 6.8% पर आई, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 83% हुई। 23 अगस्त के बाद पहली बार ग्वालियर में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। समाचारों की शुरुआत में सुनिए बापू की बात। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती समारोह में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। 14 जनवरी 1948 को अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी धर्म मनुष्य को बेहतर इंसान बनाते हैं। हम सबका धर्म है, अपने अपने धर्म में वो कायम रहे, अच्छे बने तो सब धर्म एक साथ चलते हैं। इसे कोई देखेगा ही नहीं, शरीफ आदमी है ऐसा कहा जाएगा। और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं। एक ईश्वर पड़ा है, वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, उस ईश्वर से हम डरते हैं, दूसरे किसी से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी रेंज शिखर बैठक 2020 का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग इस वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन कर रहे हैं। बैठक में महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ उपलब्ध कराना, नवाचारों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन, सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। माल एवं सेवा कर जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक आज होगी। इस बैठक में राज्यों को जीएसटी में हुई क्षति की पूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को बैंक से कर्ज लेने का विकल्प दिया था। मध्य प्रदेश सहित 21 राज्य इससे सहमत हैं, जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल सहित आधा दर्जन से ज्यादा राज्य केंद्र के इस विकल्प से सहमत नहीं हैं। जेईई एडवांस की परीक्षा के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी जेईई की वेबसाइट www.jeeadv.ac.in पर नतीजे देख सकते हैं। इस साल जेईई एडवांस में कुल 1.6 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से 96% ने परीक्षा दी थी। एडवांस के रिजल्ट के आधार पर देश के 23 आईआईटी की 13,000 सीटों पर नामांकन होगा। दाखिले के लिए 6 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होगी। आईआईटी दिल्ली ने इस संबंध में वेबसाइट में अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार हर नागरिक को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी में लगी है। इसके लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में कोरोना के टीके लोगों को उपलब्ध कराने के सवालों के जवाब में कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल जुलाई तक 20-25 करोड़ भारतीयों को कोरोना का टीका लग जाए। उन्होंने कहा कि सरकार 40 से 50 करोड़ डोज हासिल करने और उन्हें लोगों को देने की योजना बना रहा है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा कि अगले 3 महीनों में कोरोना का टीका तैयार हो जाएगा। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह के आज 5वें दिन पक्षी दर्शन एवं प्रकृति शिविर आयोजित किया जा रहा है। राजधानी भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 11 से दोपहर 12 बजे तक मेहंदी प्रतियोगिता और दोपहर में पॉम पेंटिंग और शाम को 4 से 5 बजे तक राज्य स्तर पर कविता और वॉल पेंटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें चयनित प्रविष्टियों का फेसबुक पर ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा। कल चौथे दिन पहली बार तितलियों को जानिए विषय पर नेचर कैंप आयोजित किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव के आगाज के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंबा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के साथ ही जनसभाओं को संबोधित किया। श्री तोमर ने कहा कि संगठन के प्रत्येक वर्ग और मोर्चा की बैठकों में कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। विधानसभा अंबा का क्षेत्र केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गृह क्षेत्र है। चुनाव का आगाज हो चुका है, धर्म युद्ध घोषित हो चुका है, फौजें तैयार हैं संघर्ष के लिए। 3 नवंबर को चुनाव है, भाजपा लड़ेगी और सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। वहीं कांग्रेस ने 24 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, जबकि 4 अन्य सीटों के लिए पार्टी में विचार विमर्श जारी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कल पहली बार विधानसभा क्षेत्र सुमावली व दिमनी के एसएसटी दलों ने 7,48,000 रुपए की राशि जब्त की। मुरैना उप जिला निर्वाचन अधिकारी एलके पांडे ने बताया कि सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अल्लावेली चौकी पर धौलपुर से ग्वालियर ले जा रहे 4,38,000 और सबलगढ़ से अंबा जा रहे व्यवसायी से 3,10,000 रुपए की राशि पकड़ी गई। इन दोनों राशियों को कोषालय में जमा करा दिया गया है। निर्वाचन नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक की राशि का परिवहन नहीं किया जा सकता। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,720 नए मरीज मिले हैं। वहीं 2,124 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,35,638 हो गई है। इनमें से 1,13,832 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 20,000 से भी कम है। राजधानी भोपाल में कल 200 से ज्यादा नए मरीज मिलने के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 18,400 के करीब पहुंच गई है। वहीं भोपाल में कुल भर्ती मरीजों की संख्या 2,100 है। वहीं ग्वालियर में 23 अगस्त के बाद पहली बार कल कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। जबलपुर में कोरोना के 114 नए मरीज मिले हैं, जबकि 172 मरीज स्वस्थ हुए हैं। शिवपुरी में और सतना में 34, खंडवा में 18, धार में 20, पन्ना में 5, नीमच में 23, उज्जैन में 15 नए मरीज मिले हैं। राज्य सरकार ने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए एक नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर 1075 है। इस नंबर पर फोन करके कोविड संबंधित कोई भी जानकारी या कोविड केयर सेंटर अस्पतालों में बेड की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये नंबर लैंडलाइन और मोबाइल दोनों के लिए उपलब्ध रहेगा। किसी को अपने जिले के ही कोविड कमांड सेंटर की जानकारी लेनी है तो वो सीधे 1075 डायल कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरे जिले से जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित जिले के कोड के साथ 1075 नंबर डायल करना होगा। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल शारजाह में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर हैदराबाद को 34 रनों से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 208 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम 7 विकेट पर 174 रन ही बना पाई। वहीं कल खेले गए दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब ने पहले खेलते हुए 4 विकेट गंवाकर 174 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना विकेट खोए 181 रन बना लिए। आज शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के मंदाता विधानसभा क्षेत्र के उपनिर्वाचन के लिए प्रयुक्त होने वाली ईवीएम मशीनों तथा वीवीपैट मशीनों का रेंडमाइजेशन का कार्य ईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसएस सिंघाड़े ने बताया कि रेंडमाइजेशन की ये कार्रवाई कलेक्ट्रेट सभागार में अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के लिए आईटीआई पोहरी पर बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक ली गई। आगरमालवा जिले के आगर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज पर निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए संयुक्त कलेक्टर भवन की मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कक्ष की स्थापना कर स्टाफ की नियुक्ति की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेंज शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर गतिविधियां तेज और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 6.8% पर आई, जबकि रिकवरी दर 83% हुई। 23 अगस्त के बाद पहली बार ग्वालियर में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई।
और अंत में बापू का प्रिय भजन वैष्णव जनते, जिसे ग्रीस के कलाकारों ने गाया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे।